एक बार एक अंग्रेज ने स्वामी जी से पूछा, भारतीय महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? इसमें कुछ भी बुरा व नुकसान नहीं है। स्वामी जी ने जवाब दिया, क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति क्या आपकी महारानी से हाथ मिला सकता है? अंग्रेज ने कहा, नहीं। स्वामी जी कहते हैं, हमारे देश में हर एक महिला महारानी होती है। जय हिंद दोस्तों, आज भारत इस महान युवा सन्यासी की जन्म जयंती मना रहा है, जिनका जन्म आज ही के दिन 1863 में हुआ था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी जीवन को इसी तरह जिया। खासतौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और सीखें अनमोल हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद देते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन दर्शन के बारे में। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी जो काम कर गए, वे आने वाले अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जाना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़िए। इसमें आपको सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमन रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम हुए। हर कोई उनमें अपने नेता का दीर्घ दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशेषता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव। यह ऐसा था मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। वे केवल संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े। भड़भूजे के भाड़ से, कारखानों से, हाट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वत से। और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया और वह गर्व के साथ निकल पड़ी। गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एक दर्शन की पुण्य भूमि है। यही संन्यास और त्याग की भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ है। केवल यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के जीवन के सर्वोच्च आदर्शों एक मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर हम बात करें स्वामी जी के शिक्षा दर्शन की तो हम पाते हैं कि स्वामी विवेकानंद मैकारे द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का स्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। उनके ओजस्वी और स्वाभाविक व्याख्यानों की प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में है। 4 जुलाई 1902 बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर तथा अपने प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनके स्मृति में वहां एक मंदिर बनाया और समूचे विश्व में विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों का प्रचार करने के लिए निकल पड़े और लगभग 130 से अधिक केंद्रों की उन्होंने स्थापना की। दोस्तों, आज भारत के इस महान युवा सन्यासी को याद करने का दिन है, जिनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। अंत में मैं बस कुछ लाइन कहूंगा, रोशनी की कलम से तिमिर का दौन लिखता हूँ, हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। अक्सर कहते हैं यह लड़का तो दीवाना है उसका, तो मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।